सबको जय मसीह की। विश्वास और सामर्थ। प्रभु का वचन कहता है पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 5 में, इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो। तो यीशु मसीह के क्रूस के बाद उसके बाद का संदेश क्या है? मुख्य विषय हमारा ये है कि अब हम मसीह में हैं, नई आत्मा बन गए हैं, तो हमारा भरोसा अपने सामर्थ्य पर नहीं बल्कि परमेश्वर के सामर्थ्य पर होना चाहिए। जब हमारा भरोसा किसी मनुष्य की ताकत पर होता है तो हम क्या है, एक डर से भर जाते हैं। जब हमारा भरोसा किसी मनुष्य के ऊपर होता है तो हम एक डर से भर जाते हैं। पर वहीं पर अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, तो हम उस डर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से अगर हमारा भरोसा खुद की ताकत पर है, अगर हमारा भरोसा खुद की ताकत पर है तो हम घमंडी बन जाते हैं। पर अगर वही हमारा भरोसा परमेश्वर की ताकत पर है तो परमेश्वर का डर हमें नम्र बनाता है। सोचिए दाऊद के ऊपर, जब वो छोटा था, जब दाऊद गोलायत से लड़ने के लिए आता है तो दाऊद का भरोसा परमेश्वर पर था। गोलायत का विश्वास और भरोसा किस पर था? उसको अपने सामर्थ्य पर था, उसको अपनी ताकत का बहुत घमंड था। सच्चा विश्वास लोगों के मन में, सच्चा विश्वास जो है परमेश्वर के लोगों के मन में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही पैदा होता है। यदि वे अपना ज्ञान उसके ज्ञान पर हो, अगर किसी इंसान का जो अपना ज्ञान है वो अपनी ओर से हो सकता है, अपने बोलने की योग्यता पर हो सकता है विश्वास, जहाँ अपने लोगों को अपने मैसेज के द्वारा कायल करने वाला है ना, अपनी ओर खींचने वाला, वो उसके ऊपर एक भरोसा हो सकता है, एक योग्यता हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें, चाहे वो खुद का ज्ञान हो, कायल करने वाला सामर्थ्य हो, विश्वास हो, जहाँ फिर बोलने की योग्यता पर अगर भरोसा है, तो ये बनावटी है। और जब हम ऐसे विश्वास में होते हैं तो कभी भी हम विश्वास में क्या है, मुक्ति नहीं ला सकते, ना ही खुद के जीवन में, ना ही लोगों के जीवन में। मसीह का जो विश्वास है उसके ठोस आधार पता क्या है कि उसके पक्ष में जो भी तर्क और बुद्धि पर आधारित है। परमेश्वर का जो विश्वास है उसकी विश्वास का ठोस आधार ये है कि बुद्धि और तर्क, इन दोनों चीज़ों पर वो आधारित है। और अगर ये चीज़ें नहीं है तो किसी के जीवन में एक प्रचारक नया जीवन कभी नहीं लेकर आएगा। स्वर्ग से भेजी हुई वस्तु मसीह के साथ मसीह के सेवकों को मसीह की और क्रूस का संदेश देना चाहिए। हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो मैसेजेस रहते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं, पर क्या वो मैसेज अभिषेकित हैं? नहीं। सदूकी फरीसियों के बारे में आप लोग सोचिए। सदूकी फरीसियों के पास क्या था? उनको अपने ज्ञान पर घमंड था, अपने बोलने की योग्यता थी उनके पास, कायल करने वाले तर्क थे उनके पास। वो इस तरह से बात करते थे, इस तर्क से बात करते थे कि लोग उनके कायल हो जाते हैं। आज हमारे विश्वासी जीवन में भी हम संसार में देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अच्छा ज्ञान है, लोगों को अपने पीछे खींचने की एक कला है उनके पास। पर यीशु ने दिखाया कि कैसे हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा पर निर्भर रहकर लोगों के साथ बात करनी है, लोगों को हमें प्रचार करना है। तो हमारा विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए और उसके सामर्थ्य पर होना चाहिए। कई बार हम विश्वास तो परमेश्वर पर करते हैं, पर हमारा सामर्थ्य जो है वो हम अपना इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज एक प्रचारक जो है अच्छा बोलने वाला हो सकता है, अपने तर्क से लोगों को अपनी ओर खींचने वाला हो सकता है,
एक तरह से वो ज्ञान से भरा हुआ हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि उसका मैसेज भी अभिषेकित हो। तो यहाँ पर पौलुस कुरिन्थ के लोगों को कहता है, जहाँ पर बहुत सारी बुराइयां थी, लिखा है यहाँ पर चर्च में 95 बुराइयां थी, 95% बुराइयों से भरा हुआ ये चर्च था। पर यहाँ पर पौलुस उन लोगों को लिखता है कि हमें अपने विश्वास पर नहीं, मनुष्य के विश्वास पर भरोसा नहीं करना, बल्कि परमेश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा करना है। आमीन।